हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी हो रहा है टाइम कितना, 10:30 बज चुके हैं और बन रहा है यहाँ पे खाना पीना। तो आज आ रहे हैं हमारी मीना सिस्टर को लेने के लिए ससुराल से मेहमान। तो यहाँ पर श्री जी नहा धो के आ चुकी हैं और तैयार हो रही हैं। और अभी श्रेयांशी ने नहीं नहाया, उसको हम नहाएंगे। और यहाँ पर हम बना रहे हैं सब्जी पनीर की। तो आ रहे हैं 10-15 लोग आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही सब्जी बनेगी। मैंने कहा बाद में करेंगे बाकी का काम, पहले सब्जी बना के रख देते हैं। तो आप लोग बनी रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। तो सब्जी पहले बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पनीर को फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके फिर पानी में डाल देते हैं ताकि सॉफ्ट रहे, पनीर हार्ड ना हो। और फिर बाकी की भी तैयारियां करना है, जैसे कि किचन में ही तो जो पहले कर पाते हैं वो पहले करके रख लेते हैं सारी तैयारियां। और जब वो आएंगे ना तो फिर जल्दी जल्दी पड़ेगी चाय नाश्ता खाना। और अब लेट भी हो गए हैं वो, तो इसलिए जल्दी सब रेडी करके ही रखना है। तो यहाँ पर पनीर फ्राई हो चुका था, उसके बाद सब्जी फ्राई करने लगी थी। तो यहाँ पर मसाला पक रहा है अच्छे से। तो इतना मसाला काफ़ी है और सब्जी बनाने के लिए, और अच्छा भी दिख रहा है। मटर डाल देते हैं अब पकने के बाद में, और उसके बाद मटर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, मसाले के साथ में पकाएंगे, फिर डाल देंगे पनीर। तो हमारी पनीर की सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। ऐसा हम बना रहे थे। और यहाँ पर पनीर निकाला मैंने, कहा जब तक मटर पक रहा है मसाले के साथ, और जब तक ये आके बनाने लगे। बोल रहे हैं होशियारी मत बताओ, हम भी बना लेते हैं। तो ये बता रहे हैं होशियारी अब, है ना? हम बना रहे हैं। अच्छा, टेस्टी है, एक नंबर। चलो बनाओ, देखते हैं उधर खा के। एक नंबर देखो। मसाला ग्रेवी तो अच्छी दिख रही है इसमें। अब खाने में भी टेस्टी लगेगी जब अच्छी बना रहे हैं। हम बना रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पर भी रखी हुई है रेडी अभी खाना लगाने के लिए। और यहाँ पर अच्छी कैरी की चटनी बना ली है, आम की खट्टी मीठी चटनी है। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से पक चुका था। उसके बाद अब जो पनीर है पानी में से निकाल के मैंने वो डाल दिया है। तो अब अच्छे से इसको थोड़ी देर मसाले में मिक्स करेंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल के और बॉयल होने देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है, देखिए आप लोग। और सब्जी पनीर की बन के तैयार है पकने के बाद। और यहाँ पर रायता भी बना लिया है, और भिंडी की सब्जी भी है सूखी। तो इतनी सारी सब्जियाँ बना के रख ली हैं, तैयारी कर ली हैं। और कुछ पूड़ियाँ भी पहले से निकाल लेते हैं नाश्ता के लिए, क्योंकि बहन को रखना भी पड़ेगा। और फिर यहाँ पे सब लोग खाएंगे भी, तो इसलिए कुछ पहले से बना के रख लेते हैं। और फिर गर्मा गर्म बनाएंगे साथ में ही। और मेहमान आने ही वाले हैं, अभी इंतज़ार हो रहा है उनका। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा खाना पीना बनके तैयार हो गया है, और अब बस उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि मेहमान कब आ रहे हैं। और फिर चाय वगैरह नाश्ता भी होएगा, तो वो भी तैयारी है, क्योंकि वो लेट हो गए हैं अब। तो यहाँ पर देखिए चाय वगैरह बनाना है, अभी कप और पानी सब रेडी रखा हुआ है ना। तो मम्मी भी यहाँ पर देखिए बना रही थी पूड़ियाँ किचन में ही। और उसके बाद यहाँ पर मीना और यहाँ पर ये रखा है टिपारा बोलते हैं। तो अभी ये वापस आ गया था, तो अब फिर से रिटर्न कर रही हैं मम्मी। तो इसमें साड़ी चूड़ी वगैरह बिंदी जो भी श्रृंगार का सामान है वो रख दिया है, और इसमें पपड़ी और गूजा मिठाई वगैरह वो सब बना के रख दी है मम्मी ने, है ना। और यहाँ पर श्रेयांशी सो गई हैं देखिए बेड पे, और हवा में नींद आ गई थी उसको, बहुत देर से खेल रही थी, इंतज़ार कर रही थी, तो सो गई है। और इस कमरे में देखिए तैयारी है, कुर्सी वगैरह सब तैयार है स्वागत के लिए, उनको बैठने के लिए मेहमानों को।
तो अभी आने वाले, उनकी रास्ते में कोई दिक्कत आ रही थी इसलिए वो लेट हो गए हैं, है ना। निकले तो जल्दी थे वो घर से और आने ही वाले हैं यहाँ पे। तो आ गए थे मेहमान और यहाँ पे पानी चाय वगैरह बाद में होएगा, पहले नाश्ता हो जाता है। नहीं, पानी तो पहले पी लिया, अब नाश्ता लगा दिया है तो अब नाश्ता करेंगे। और यहाँ पर साथ में मम्मी अब पूड़ियाँ भी निकालने लगी थी गर्मा गर्म और हम चाय बनाने लगे हैं। तो जल्दी से नाश्ता के बाद फिर चाय देंगे और उसके बाद फिर बाकी की तैयारियां भी करेंगे। नए मेहमान हैं तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से क्या करना है, ये काम करो वो काम करो, कुछ रह ना जाए, बहुत जल्दी जल्दी पड़ती है। और एकदम से जल्दी पानी चाय नाश्ता। और फिर वो काफ़ी लोग आए हैं, 15 लोग आए हैं वो लोग और कुछ हम लोग भी हैं। तो यहाँ पर दीदी लोग बातें कर रही थी, ननंद जी हैं मीना की, है ना, तो दोनों आई हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मीना तैयारियाँ करने लगे हैं अब ससुराल जाने की, तो पहन रही हैं चूड़ी वगैरह गहने वगैरह। तो यहाँ पे वो रेडी हो रही हैं जब तक, और जब तक हम लोग खाना लगा रहे थे तो मीना आके वो निकालने लगी थी पूड़ियाँ। अब ससुराल जा रही हैं लेकिन यहाँ पे भी काम करते करते जा रही हैं, वो तैयार होकर कर रही हैं। हमने कहा हम निकाल लेते हैं, बोलेंगी दीदी आप परोस दो। तो यहाँ पर अभी दीदी लोग खा रही थी खाना, मम्मी से बोल रही थी आप खा लो, पर वो नहीं खा रही थी, अभी बोल रही थी पहले खा लिया है हमने। और इन लोग को खाना हो रहा है, दीदी लोग का और सब लोग का हो रहा है वहाँ पर आगे वाले रूप में, है ना। तो वो मेहमान भी खा रहे थे और यहाँ पर मीना ने महावर भी लगा दिया है, मीना को चाची ने, वो तैयार हो गई हैं, है ना, रेडी हैं अब जाने के लिए। और करधन बस नहीं पहनी है, कमरबंद। और उसके बाद खाना पीना हो गया था मेहमानों का, लेट आए थे इसलिए अब उनको जल्दी जाना था क्योंकि शाम को विदा नहीं होती है ना, इसलिए यहाँ से जल्दी पड़ी हुई थी विदा करने की। और पापा जी लोग टीका वगैरह की तैयारियां कर रहे थे, अब नए मेहमान हैं तो सबका टीका करना है। वैसे भी पुराने भी हो जाते हैं लेकिन जो मानदान रहते हैं वो जब भी आते हैं हमारे घर तो उनका टीका तो करना ही पड़ता है, सभी के यहाँ होता है। और पर ये अभी पहली बार आए हैं कुछ लोग तो उनका अच्छे से स्वागत करना है, टीका वगैरह। और यहाँ पर बाहर ये खड़ी हुई हैं 2 गाड़ियाँ जो कि आई हुई हैं, है ना। तो वो लोग अपनी जाने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। और जीजा जी है ना जो वो सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटो वगैरह निकलवा रहे थे, है ना, दीदी लोग के साथ में। तो हमने कहा चलो दीदी हमारे साथ भी निकलवा। देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर रेडी हो चुकी हैं और अब ये जाने वाली हैं ससुराल। कैसी लग रही हैं, पिंक साड़ी पहने हुई। और अब टाइम हो रहा है शाम का, इसलिए जल्दी जल्दी से विदाई हो रही है अब। और अभी चली आएंगी फिर से, रोना आ रहा है। तो यहाँ पर अब पापा जी मेहमानों का टीका करने लगे हैं हमारे, और सभी मेहमानों का जो भी ऐसे टावल वगैरह हैं और गिफ्ट हैं उनसे लिफाफे के साथ में। तो यहाँ पर सभी मेहमानों का टीका हो रहा है, भैया और पापा जी कर रहे हैं। और भाई का प्लास्टर है ना वो कट चुका है अब, तो अब वो अच्छे से थोड़े चलने लगे हैं और अब धीरे धीरे करके फिर ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। डॉक्टर बोल रहे थे कि अब बस जल्दी ठीक हो जाएगा, कुछ दिन बस और लगेंगे। तो यहाँ पर सब लोग का टीका हो गया है जो भी आए थे मेहमान। और यहाँ पर जो भैयू है उसका भी टीका कर रहे थे, तो वो खुश हो रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर दीदी उसकी फ़ोटो निकाल रही थी। और तब तक यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, अब टीका हो गया था तो अब दीदी लोग का रह गया है और सब लोग बैठने लगे हैं, गाड़ी में जाने की तैयारी हो रही है। जब मेहमान आते हैं तब तो ऐसा लगता है, खुशी होती है, इंतज़ार होता है उनका। और लेकिन जब जाने की बारी आती है कोई भी हो मेहमान तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और अभी ये अब नए मेहमान हैं तो और अच्छा लग रहा। और यहाँ पर दीदी लोग भी कम ही रुक पाई, हम लोग कम ही बैठ उठ पाए हैं, पर थोड़ा ही मिल लिया है, वही अच्छा है। आ गई दीदी, है ना। और यहाँ पे मम्मी का सिर बोल रही थी, मम्मी आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, तो मम्मी बोलने लगी कि नहीं रहने दो। और यहाँ पर दीदी लोग का भी टीका हो गया है और अब हम भी पैर छू लेते हैं दीदी लोग के, है ना। और उसके बाद फिर विदाई कर देते हैं अब मीना की, और मीना को लेने आई हैं। अब बहन फिर से चली जाएगी, अभी कितने 15-20 दिन ही रुक पाई है और इतने जल्दी से फिर लेने आ गए हैं। जब तक शादी नहीं होती है तो
तो ऐसा लगता है यहीं रहना है सब कुछ, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है फिर कोई नहीं रुक पाता है। ये घर मायका है ना, पता नहीं पराया लगने लगता है, और फिर ना माँ बाप रोक सकते हैं बेटी को, है ना ज़्यादा दिन, और ना ससुराल वाले छोड़ सकते हैं। और इतने ही दिन की थी बहन, अब पराई हो गई हैं, तो यहाँ पर अब विदाई होने लगी है उनकी मम्मी के साथ में, और रोना आ जाता है, विदाई होती है तो सभी बहनों को। तो यहाँ पे विदाई हो गई थी, और तो यहाँ पर विदाई हो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 दिन पता ही नहीं चला कि कब निकल गए। बहन की आई हैं जब से पहली बार ससुराल से, और अब दोबारा फिर से चली है ना। तो यहाँ पर मम्मी ने उनको दूध दिया था पीने के लिए, दूध पी लिया उन्होंने, और वहाँ पर दहली पर चावल रख दिए हैं, और अब बस चली ससुराल फिर से। और अब जब पहली दूसरी बार जाती हैं तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अभी यहीं पे थी लड़की, रहती हैं मायके में जब तक तो अच्छा लगता है, और फिर जब 1 साल तक तो बहुत बुरा लगता है। फिर ऐसा रहता है थोड़ी थोड़ी आदत हो जाती है ना, मायके में भी और ससुराल में भी, दोनों जगह रहने की, तो फिर इतना नहीं लगता बुरा, लेकिन शुरुआत में बहुत ज़्यादा लगता है सबको, एकदम सुनसान हो जाती है ना। तो घर में सूना सा लग रहा है, और लड़कियां तो अब क्या है शादी हो जाती है तो फिर नहीं रह पाती हैं, है ना, यही सबके साथ होता है, और रहने भी नहीं देते हैं ससुराल वाले। और अभी नई नई शादी है तो इसलिए और उनको भी बुरा लग रहा था। उनकी जो ननद आई थी वो बोल रही थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि कब ले आएँ भाभी को, है ना। तो अब कोई बात नहीं है, क्या करें, अब शादी हो गई है तो जाना ही पड़ेगा, कब तक रोकेंगे। और श्रेयांशी भी हाय कर रही। मौसी कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ? मौसा पास। कहाँ गई? मौसा पास गई है। और ये भी हम लोग की एक्टिंग कर रही थी, सिर पे चुन्नी डाले और सबके पैर छू रही थी और बोल रही थी राम 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 राम, एक्टिंग कर रही थी, बोल रही थी हम बहू हैं मम्मी की और हमारी, कैसे कर रही थी राम राम। सब लोग से करो राम 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 राम। तो देखिए फ्रेंड्स, बहन की विदाई हो चुकी है, और अब उसके बाद में अब हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि घर में सूना सूना हो गया है और बुरा भी लग रहा है बहुत। और श्री जी, मौसी कहाँ गई? ये भी बहुत रो रही थी श्री जी बहुत। तो अब उसके बाद में अब हम लोग साड़ी चेंज कर लेते हैं, और क्या है कि अब तो जाना है, लड़की है, शादी हो गई है तो है ना, जाना ही पड़ता है, क्या करें, चाहे रो चाहे गाओ। और हम भी साड़ी चेंज कर ली थी, सब लोग चले गए, और साड़ी मैंने पहनी थी क्योंकि सब लोग आए थे, बड़े बड़े सब लोग, मामा जी, उनके मौसा जी लोग, फूफा जी लोग, तो इसीलिए। और सबका अच्छे से वेलकम किया, स्वागत किया और विदाई भी कर दी है। और आप लोग को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज का ब्लॉग वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, है ना। तो चलिए अब कर लेते हैं।